जब सोचता हूँ जब जब बुरा हुआ था, आज लगता है जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। देखिए, ये फीलिंग्स बदल जाती है समय के अनुसार। आज आपकी मान लो 10,000 रुपये की जॉब है और आप उसको कोस रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया एक पहलू कि आप कोस रहे हैं। दूसरा हो सकता है आपकी इससे व्यवस्थाएं नहीं चल रही हो, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तीसरा हो सकता है आप बढ़वाने के लिए उसको प्रयास कर रहे हो कि यार प्रमोशन हो जाए या सैलरी बढ़ जाए, क्योंकि आपकी व्यवस्था उसमें नहीं चल रही है, आपका जीवन यापन या आपकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पा रही, ठीक है, अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। दोष देना तो बेकार है। सबसे पहले ये तो ध्यान रखें कि नेगेटिव पहलू तो चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पर बात आती है मेन चीज़ कि जब हमारी ये मानसिकता हो जाती है कि यार गलत हुआ, बुरा हुआ, और वो हमारी जॉब चल जाती है, उसके बाद उसी जॉब के लिए हम प्रयास कर रहे होते हैं कि यार ये भी चली गई, ये मिल जाती, काश ये चल रही होती, यार जीवन तो यापन हो रहा होता। 3-4 महीने ऐसे ही उल्टी सीधी बातों में निकल जाते हैं, परेशान होने में निकल जाते हैं, नकारात्मकता में निकल जाते हैं, मन को नेगेटिव शक्ति इतनी प्रदान कर देते हैं कि, और फिर 4 महीने बाद जॉब लग जाती है 25,000 रुपये की। अब आपकी सिचुएशन बदल गई है, अब आपकी यहाँ से सोच बदल जाएगी। अब आपकी सोच कैसे काम करेगी, यार जो हुआ था अच्छा हुआ था, वो जॉब नहीं जाती तो ये जॉब कैसे लगती। अब आपके मन के विचार बदल गए हैं, लेकिन जो 4 महीने का पीरियड था ये स्ट्रगल था। यहाँ पर आपने अपने मन को मानसिकता प्रदान कर दी। देखो हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो अब जब स्थिति सुधर गई हो और या फिर स्थिति नहीं भी सुधरी हो, तो मानसिकता को सबसे पहले बदलें, क्योंकि हर एक छोटे से पहलू में ये आपका सबसे ज़्यादा खेल खराब करेगी। सबसे पहले ये बात मानिए, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। हमें भी लाइफ में बहुत सी बार ऐसा लगता था कि यार ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, क्योंकि उस समय हम भाग्य प्रारब्ध से जुड़े नहीं थे। वो ऐसे ही कहें कि जैसे एक बार हमको कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह का कुछ इश्यू हुआ था, तो पहले दिन आया, दुनिया उसको चालू करवाने जाती है, आते ही हम बंद करवाने गए। समय सब कुछ करवा लेता है, शायद वो हमारे लिए था ही नहीं, या फिर हमसे शायद वो पैसे चुकते नहीं, रियलिटी है। या फिर वो शायद कर्जा नहीं लिखा था, क्योंकि एक बार तो क्रेडिट कार्ड वो कर्जा ही होता है, जब एडवांस पैसे वो हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज वो रियलाइज होता है यार अच्छा हुआ वो बंद हो गया। बहुत सारी चीज़ें बाद में ही रियलाइज होती है, जब समय निकल जाता है या फिर कहेंगे एक तय समय आ जाता है। बहुत सी बार हमको लाइफ में ऐसा होता है कि यार, जैसे एक कमेंट बहुत टाइम पुराना हो गया, शायद वो सुनेंगे समझ जाएंगे। उन्होंने लिखा था कि मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत है, और मतलब फीमेल थी, और उनको एक फीमेल फ्रेंड की ऐसे ज़रूरत है जो उनका सपोर्ट करे, चाहे बिजनेस हो, मतलब वो XYZ किसी में भी। अगर अभी नहीं मिली तो फिर कब, ऐसे तो उसका टाइम ऑफ पीरियड निकल जाएगा। देखिए, समय ने सब सेट कर रखा है और आप समय के अनुकूल ही आगे बढ़ेंगे। लाइफ में हमको बहुत सी बार भी ऐसे मिलता था, ऐसे ही कहीं के एक फंक्शन हुआ था, वहाँ पर उस समय हमारे पास पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो हम उसमें कहें कि पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, जबकि वो धार्मिक कार्य था। इच्छा होती है कि यार मैं भी सहयोग करूं, नहीं था, ठीक है, दैट्स इट। अब वहाँ पर हमने पैसे का योगदान नहीं करके शारीरिक योगदान की भूमिका निभाने का प्रयत्न किया। भाई आज मान लो हमारे पास पैसे नहीं है, शरीर तो है, काम कुछ नहीं कर रहे तो ठीक है, काम ही तो नहीं कर रहे, तो भावनाएं जुड़ी हुई थी, तो फिर वहाँ पर हमने सहयोग दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि यार पैसे होते तो मैं पैसे का सहयोग करता, आपके द्वारा कौन सा कर्म अच्छा होगा, कौन सी योजना के अंतर्गत होगा, आज आप प्रेजेंट मोमेंट को देख रहे हैं, भविष्य आप नहीं जानते, और भविष्य में आपको कुछ उससे बड़ा अच्छा करने का मौका मिला। मान लो आपको उस समय, तो आज आप सोच रहे होंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5 आदमी, यार मैं भोजन करवाना चाहती थी, लेकिन यार ये नहीं हुआ, यार प्रभु ऐसा क्यों, ये ऐसा सब कुछ भोजन तो, और पता चला 1 साल बाद कुछ ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने कर दी, आज आप 5 को खिलाने का प्रयत्न कर रहे थे और 5 में आप मायूस हो रहे थे, और वहां पर उन्होंने कर दी 500 की व्यवस्था। अब आप कह रहे होंगे जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, वो जो करता है उसकी लीला को कोई नहीं जानता, मतलब ऐसे ऐसे शब्द अब निकलेंगे। उस समय आपका विश्वास डगमगा रहा था, वो जो जानता है और वो जो करता है उसकी लीला को ब्रह्मा आदि नहीं समझ पाए, हम कैसे समझ सकते हैं। आज हमारे विचार ये है, कल को हमारे विचार ये हो जाएंगे, आज हमारा ये सवाल है, कल को इसी सवाल पर सवाल भी खड़ा हो जाएगा। परिस्थिति हर समय बदलेगी,
ये बात आप ध्यान रखें। आज आपका नजरिया ये है, कल ये हो जाएगा। आज आपके विचार मान लो धार्मिक है, सात्विक है, कल को तामसिक हो जाएंगे। सारी प्रकृति बदलती है, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हमने ऐसे जीवन में बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है, या फिर कहीं ईश्वर की कृपा से हर एक पहलू देखने को मिला है, और आगे पता नहीं कितने पहलू देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति एक निमित्त माध्यम मात्र है। हमने ऐसा भी देखा था कि यार कोई व्यक्ति दानी बन रहा है और वो किसी दूसरे की चीज हड़प रहा है, तब उससे जब ये पूछा कि यार ये कैसे, दो तरफा कैसे, वो ये कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि कैसे चल रहा है, कि मेरी भावनाएं दान करने की है, मेरी भावनाएं पूजा पाठ करने की है, मेरे भावनाएं धार्मिक और सात्विक कर्म करने की, दूसरी तरफ से ऐसा भी हो रहा है। मतलब उसको खुद नहीं पता, उसकी मानसिकता वहां अलग काम कर रही है, इधर अलग काम कर रही है। अब वो ये भगवान श्री कृष्ण भगोड़ा भी कहे गए, छलिया भी कहे गए, माखन चोर भी कहे गए। एग्जैक्टली फिर उन्होंने क्या कहा, कर्मण्यवादी का रास्ते की कर्मयोग को अपनाओ, अच्छे भी कार्य तुम्हारे द्वारा होने तो बुरे भी हो जाएंगे। अब ऐसा बुरे का हर एक पहलू फिर इसको कर्म जोड़ दिया जाता है, कर्म सुधारो। बस कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है लाइफ में, कि वही वाली बात आ जाती है ना अर्जुन की, अर्जुन तीर चलाओ, मार तो मैंने इनको पहले ही दिया, अर्जुन से तीर नहीं चल रही है। वहां पर उनको कर्मयोग का सिद्धांत दिया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। और आज की जनरेशन में हम भटक चुके हैं, कर्म कर्म कर्म, कर्म नहीं कर्म योग, निष्काम कर्म योग की भावना, जहां पर सुख दुख की अनुभूति नहीं हो, ईश्वर को और अपने ईश्वर को कहीं मानकर और अपने आप को निमित्त माध्यम मात्र मानकर कर्म करते चलें, क्योंकि अच्छे भी तुम्हारे द्वारा ही होंगे, बुरे भी तुम्हारे द्वारा ही होंगे, क्योंकि ईश्वर ने तुमको भेजा है। माध्यम भी तुमको ही बनाएगा, निमित्त भी तुमको ही बनाएगा। क्योंकि हमने जीवन में ऐसे पहलू देखे हैं जब व्यक्ति अच्छा करता 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 थोड़ा सा कुछ बुरा कर गया, कि तूने ये ऐसा कैसे किया है, नहीं पता उसको। ऐसा जीवन में कुछ हमारे साथ भी हुआ। और ये ज्यादातर जो एग्जाम्पल देते हैं, मतलब या तो हम जिसको देखते हैं उसको, या कुछ तो हमारे भी होते हैं, उसमें बस मित्र की परिभाषा दे दी जाती है। तो नॉर्मल सा क्या बता रहे थे, भूल गए। एक बार हमारे हाथ में एक डंडा था, और डंडा वैसे वो मजाक ही, मजाक क्या, वो मजाक का भी मूड नहीं था, बस वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि वो डंडा पड़ गया। माइंड में पूरे में मजाक था, अचानक से अग्रेशन आया, अचानक से सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई और वो डंडा चल गया। जहां डंडा अड़ना नहीं था वहां डंडा पड़ गया। और जैसे ही वो पड़ा और जैसे ही ये क्या हुआ, मतलब ऐसे सिर मैंने खुद ने ऐसे किया था कि यार ये क्या हुआ, शॉकिंग। अब सामने वाला भी ये समझ रहा था कि यार अगर तुम ये बात नहीं बताते कि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड था, तो सामने वाला भी मजाक ही समझ रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं मार सकता, कि उसको ये पता है कि ये नहीं मार सकता, ये बंदा ऐसा नहीं है, वो मजाक समझ रहा था। जब हमने बताया कि ये मजाक था लेकिन हुआ नहीं है, ये प्रारब्ध आ गया शायद बीच में, हमारे मुंह से ये शब्द निकले, क्योंकि जो था वो अनएक्सपेक्टेड था। हमारे मन में ऐसे कोई योजना ही नहीं थी, कि हमारा ऐसा इंस्टेंट ही नहीं था। तो क्या वो नहीं हुआ? हुआ। हमें लगा गलत हुआ, हमने उनसे जो भी व्यक्ति था उनसे क्षमा मांग ली, हमने उनको सत्य बता दिया, क्योंकि वो व्यक्ति भी जानता था कि सामने वाला बंदा ऐसा है ही नहीं, ये कैसे हुआ फिर, क्योंकि वो तो मजाक ही समझ रहा था, वो तो हमने आगे से बताया कि ये ऐसे था, तब उनको पता चला कि ये मामला सीरियस हो गया है। तो बहुत सारी घटनाएं कैसे कब घटनी है नहीं जानते। अपने आपको निमित्त माध्यम मात्र जितना मानोगे, मैं, अहम और अहंकार की भावनाएं आपसे कोसों दूर हो जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखें। और जब ये वाली भावना आएंगी, आप मतलब निमित्त माध्यम मात्र वाली, आप खुलकर हंस पाएंगे, खुलकर लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत आपको छोटी नजर आने लगी, क्योंकि मुसीबतें उतार चढ़ाव तो जीवन में और भी आएंगे, परिस्थिति दुर्लभ से दुर्लभ भी बनेगी, कुछ लड़ाई झगड़े भी होंगे। हर चीज को आप अगर मानसिक तनाव में ले गए, तो मन तो आपका जो ये मुन्ना बैठा है, मुन्ना तो आपका फिर बहुत कुछ बिगाड़ने वाला है। इसलिए तो कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान को क्यों सर्वोपरि कहा गया है, इसलिए कि मानसिक तनाव अगर आपका हो गया, नकारात्मकता भर गई। मेन चीज़ क्या है लाइफ में, आज जैसे मान लो ये हमको यूट्यूब दे दिया, आज वीडियो चल रही नहीं चल रही, ठीक है, आप मान लो 10 कमेंट्स आ गए, अरे यार वीडियो चल नहीं रही यार, क्यों बनानी है। लेकिन अब 10 कमेंट किसी उम्मीद से, किसी क्या है, ईश्वर ने उनको कहाँ कैसे कब और कौन सी वीडियो बनानी है। बहुत सी बार हमें भी नहीं पता होता बोलना क्या है, बहुत सी बार वीडियो बनाने का मन नहीं होता, वीडियो बन रही है। बहुत सी बार बोलना क्या है हमें पता ही नहीं है, बोले जा रहे हैं। बहुत सी बार बोलने का जैसे योजना बना ली कि ये बोलना है, उसके विपरीत ही काम चल रहा है। फिर हम स्वीकार करते हैं कि माध्यम मात्र कुछ निकल भी अलग ही रहा है,
ये बात आप ध्यान रखें। जितने अपने आप को निमित्त माध्यम मात्र बनाकर काम करेंगे, ईश्वर पर विश्वास रख के काम करेंगे कि जिसने हमारा भाग्य और प्रारब्ध बनाकर भेजा, चाहे हमारे किसी भी कर्मों के द्वारा भेजा हो, कि कोई तो ऐसी शक्ति बैठी जो इन सब चीज़ों को पैरामीटर कर रही है। हमारे इतने प्रयास करने के बाद हम असफल हो जाते हैं। जहाँ हमारा कम प्रयास होता है वहाँ पर हम सफल भी हो जाते हैं। चीज़ें हम ये चाहते हैं लेकिन ये हमारे अनुसार एक भी चीज़ नहीं हुई है, ये हो रही है। तो ये कैसे हो रही है? फिर कोई शक्ति है जो काम कर रही है। आप अपने आप को जितना हल्का, जितना निमित्त माध्यम मात्र बनकर काम करेंगे, उतना आपका माइंड हल्का हो जाएगा। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।